हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं फिर से आया हूँ एक और नई वीडियो लेके और साथ के साथ में एक और नया इन्फॉर्मेशन और साथ के साथ में एक नया और कंपैरिजन लेके, जिसके लिए फिन पायलट जाना जाता है। तो कल मेरे को एक क्वेरी आया, एक कस्टमर ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला कि सर आपने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो 75 ईयर्स की एज की टर्म तक ही आपने एक टर्म प्लान का वीडियो बनाया था। क्या हम इसी कैटेगरी के अंदर अगर हमें होल लाइफ कवर का अगर टर्म प्लान लेना हो तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और उसके अंदर हमारे के लिए कौन सा कंपनी का जो है बेस्ट प्रीमियम है। तो आज जो वीडियो मैं लेके आया हूं वो उसी तरह का कंपैरिजन लेके आया हूं जिसके अंदर होल लाइफ जो है इंश्योरेंस कवर रहेगा, जिसमें टर्म प्लान जो रहेगा वो 100 साल की उम्र तक जो है हमारा इंश्योरेंस कवर चलेगा और कुछ समय तक आपको जो है प्रीमियम देना है। और उसके बाद कौन कौन सी कंपनियां वो कितना प्रीमियम उन कंपनियों का आ रहा है और कौन सी कंपनी आपके लिए बेनिफिशियल है इस कैटेगरी के अंदर, आज हम वो जान लेते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल इसके लिए लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 35 साल की एज के बाद जो है ये अपना होल लाइफ कवर देती नहीं है और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 45 साल से नीचे जो है होल लाइफ कवर नहीं देती हैं। तो इसीलिए मुझे 2 जो है आज एग्जाम्पल लेने पड़ रहे हैं। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं उसमें व्यक्ति की उम्र जो है वो 35 साल है, उसको हम 1 करोड़ का जो है इंश्योरेंस कवर ऑफर कर रहे हैं। ये होल लाइफ कवर रहेगा। वो जो कैटेगरी है वो मेल जो है कस्टमर है और साथ के साथ में ये एक नॉन स्मोकर है और इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है यानी जो पैसा देने की अवधि है वो केवल 10 साल है, जो कि एलपीपीटी जो टर्म है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कंपनियों के कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं तो वो हम अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आता है वो बजाज का आता है। जो बजाज का जो ये प्रोडक्ट है इसका नाम है ई टच 2। ई टच 2 जो प्रोडक्ट है इसका जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 88,684 रुपीज, यानी कि 88,684 रुपया। इसमें 10 साल लगातार कस्टमर को प्रीमियम पे करना है और जिंदगी भर यानी 100 साल तक उनका जो है इंश्योरेंस कवर रहेगा। दूसरी इस प्रोडक्ट के इसकी कैटेगरी में जो आप प्रोडक्ट आता है और जो कंपनी आती है वो आती है मैक्स लाइफ। मैक्स लाइफ का जो प्रोडक्ट है वो है स्मार्ट सिक्योर प्लस। स्मार्ट सिक्योर प्लस जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो प्रीमियम आ रहा है वो 94,553 रुपीज आ रहा है, यानी कि 94,553 रुपया। उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एक प्रोडक्ट आता है जो आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस। ये प्रोडक्ट है आईसीआईसी का और आईसीआईसी के इस प्रोडक्ट का जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 1,07,035 रुपया, यानी कि 1,07,035 रुपीज। 10 साल तक रेगुलर ये प्रीमियम पे करना है। उसके बाद इसी कैटेगरी में आदित्य बिरला की अगर मैं बात करूं तो 35 साल की एज में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है होल लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए आदित्य बिरला के पास। एचडीएफसी में भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है जो 35 साल के अंदर जो है होल लाइफ इंश्योरेंस कवर दे रहा हो एचडीएफसी लाइफ में। उसके बाद एसबीआई लाइफ की अगर मैं बात करूं, एसबीआई लाइफ के अंदर भी कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो होल लाइफ इंश्योरेंस कवर दे रहा हो 35 साल की उम्र में। और एलआईसी के पास भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो होल लाइफ इंश्योरेंस कवर दे रहा हो 35 साल की एज में। अब दूसरा एग्जांपल हम जो इसी को अच्छे तरीके से और समझने के लिए हम एज ले लेते हैं 45 साल। अब 45 साल की एज में और 1 करोड़ इंश्योरेंस कवर के लिए, मेल के लिए, नॉन स्मोकर के लिए और जिसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 10 साल है, उसमें कौन कौन सी कंपनी आ जाती हैं और कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं और उनके क्या प्रीमियम आ जाते हैं ये हम जान लेते हैं। तो इसी कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट जो कंपनी है वो बजाज के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है ई टच 2 और उसका प्रीमियम जो आ रहा है वो 1,60,239 रुपया आ रहा है। उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर मैक्स लाइफ का जो प्रोडक्ट है वो जो है 45 साल से जो है नीचे, यानी कि 44 साल की एज के बाद वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मैक्स के पास। और इसी कैटेगरी के अंदर टाटा एआई में अगर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्रीमियम आ रहा है वो 2,01,003 रुपया आ रहा है, यानी कि 2,01,003 रुपीज। उसके बाद इसी कैटेगरी में आईसीआईसी प्रूडेंशियल का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस। अब आप ये चीज बहुत समझने की और देखने की जरूरत है कि कुछ कंपनियां हैं जो इस जो है प्रीमियम के अंदर भी साल के साथ साल वेरी कर रही है। जैसे आईसीआईसी का ये जो प्रोडक्ट है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस, इसके अंदर पहले साल का जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 1,57,248 रुपीज, यानी कि 1,57,248 रुपए। लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मतलब दूसरे साल से इसी जो है प्रोडक्ट का प्रीमियम जो है बढ़ जा रहा है 1,84,998 रुपए, यानी कि 1,84,998 रुपीज। तो आप ध्यान से देखिए कि इवन प्रीमियम भी वेरी करते हैं साल दर साल। हो सकता है आप शुरू में जो है कम प्रीमियम देख के किसी कंपनी का प्रोडक्ट को जो है ऑप्ट कर लें, लेकिन बाद में आपको यह चीज पता चले कि इस कंपनी का अगले साल से प्रीमियम जो है वो बढ़ जा रहा है। तो इस तरह की माइन्यूट जो बारीकियां हैं उनको भी फिन पायलट आप लोगों को पूरा प्रॉपरली जो है रियलिटी दिखाता है और प्रॉपरली आपको गाइड करता है। और इसी कैटेगरी के अंदर जो अगला प्रोडक्ट आता है वो आदित्य बिरला है। आदित्य बिरला का जो प्रोडक्ट है वो डीजी शील्ड
प्लान जरूर है, लेकिन उसके अंदर 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म की जो है अवधि की जो टर्म है वो अवेलेबल नहीं है। यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 साल का पीपीटी अवेलेबल है, और 5 साल की पीपीटी के लिए जो उसका जो होल लाइफ इंश्योरेंस कवर का जो प्रीमियम है वो है 3,19,700 रुपए, यानी कि 3,19,700 रुपीज। उसके बाद इसी कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है एचडीएफसी लाइफ के अंदर। एचडीएफसी लाइफ के अंदर जो ये इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस 45 साल के एज के अंदर एचडीएफसी लाइफ कोई भी होल लाइफ प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। उसके बाद एसबीआई लाइफ का जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है वो है स्मार्ट शील्ड प्लस। स्मार्ट शील्ड प्लस जो प्रोडक्ट है वो 2,21,108 रुपए का प्रीमियम इसके अंदर आता है, यानी 2,21,108 रुपीज। उसके बाद एलआईसी के अंदर भी इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। तो ये सारी की सारी कंपनियां हैं जो 35 साल की एज में और 45 साल की एज में आप लोगों को होल लाइफ कवर के लिए जो है प्रोडक्ट दे रही हैं, और ये सारे के सारी जो हैं जो प्रीमियम मैंने आप लोगों को बताया। अब इसी चीज में 2 और क्वेरी मेरे पास आती है, जिस क्वेरी में सबसे पहली क्वेरी ये आती है कि सर हमें 10 साल का पीपीटी क्यों हमें लेना चाहिए, क्यों ना हम रेगुलर प्रीमियम दें और लगातार हम प्रीमियम दें। तो मेरा इस मामले में ये मानना है कि लाइबिलिटीज जितनी कम से कम समय के लिए हो उतनी ज्यादा बेटर है, और एक बार, और ये आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है, तो ये प्रोडक्ट और ये जो पॉलिसी है ये कभी भी टूटनी नहीं चाहिए, लैप्स नहीं होनी चाहिए। और रेगुलर प्रीमियम लेते समय कस्टमर की मोस्टली पॉलिसी जो लंबे समय की होती है वो लैप्स हो जाती है और वो टूट जाती है, और उनका भविष्य कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित नहीं रहता है। और एट द सेम टाइम तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको जो है आपके हिसाब से कौन सी जो है पॉलिसी के अंदर टर्म लेनी चाहिए, या रेगुलर टर्म लेनी चाहिए, या 5 साल या 10 साल की जो है एलपीपीटी टर्म लेनी चाहिए। दूसरा इसी के साथ में एक क्वेरी मेरे पास आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर आज के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 से 80 साल है, तो हम होल लाइफ कवर लें क्यों? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है ना। लेकिन कुछ लोगों का इसी संदर्भ में कहना है कि सर हम होल लाइफ कवर इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि ताकि हम अपने परिवार के लिए कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ की लेगेसी छोड़ के जाएं, क्योंकि होल लाइफ कवर लेने से ये फायदा है कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ मेरे परिवार को जरूर मिलेगा ही मिलेगा, और एक प्रॉपर्टी के तौर पे या एक लेगेसी के तौर पे मैं अपने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूं, जो कि शायद 75 और 80 साल के अंदर वो अवेलेबल हो या अवेलेबल ना हो। तो ये भी एक सिचुएशन है। तो हर किसी का अपना ही कहना है और अपने ही तरीके से चीजों को देखता है। वो आप डिसाइड करिए कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए कौन सी पॉलिसी का टर्म जो है सही है, और कौन सी पॉलिसी के अंदर आपको होल लाइफ कवर लेना चाहिए, और कौन सी के अंदर आपको कितने समय तक होल लाइफ कवर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा का पूरा कंपैरिजन आपके सामने दे दिया है। अब आप डिसाइड करिए कि आपके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा प्रीमियम आपके लिए जो है बेटर जो है लगता है। और कुछ कंपनियां मैं आपको बता दूं इसके अंदर ऐसी भी हैं जो अगर लेट सपोज आपकी पॉलिसी की टर्म अगर मान लिया खत्म हो रही है 45 साल के बाद या 50 साल के टर्म के बाद, तो उससे पहले आप अगर पॉलिसी को सरेंडर कर दें तो उसके बाद वो पैसा भी आपको वापस मिल जाता है जो आपने प्रीमियम पे किया है। और अगर इस चीज के बारे में आपको और जानकारी लेनी है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप इमीडिएटली आप फिन पायलट को जो है संपर्क करिए, मेरी टीम से संपर्क करिए। और इसी तरह के और कंपैरिजन और इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलरली मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और ऐसे कंपैरिजन आप लोगों को लाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन जरूरी है, और कंपैरिजन जरूरी है तो डेफिनेटली फिन पायलट भी जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।